बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप तेजी से अपने अहम तरीन मराहिल तय कर रहा है। आज दो मैचेस थे, अगर जिसमें से एक भी मैच इंटरेस्टिंग नहीं था, दोनों मैचेस वन साइडेड थे, लेकिन ये दोनों बहुत ही अहम मैचेस थे क्योंकि हर मैच की बुनियाद पे फैसला हो रहा है कि कौन वर्ल्ड कप के करीब जा रहा है और कौन मकामी एयरपोर्ट के करीब जा रहा है। तो आज न्यूजीलैंड और नमीबिया का मैच था और एज पर एक्सपेक्टेशंस न्यूजीलैंड ने मैच बआसानी जीत लिया। 111 रन बनाए नमीबिया ने, जबकि न्यूजीलैंड इससे पहले 163 रन बना चुका था। तो 52 रन से आज का ये मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया, जो कि न्यूजीलैंड के लिए जीतना बहुत जरूरी था। इंडिया और स्कॉटलैंड का भी आज मैच था, जो कि इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था, और जिस अंदाज से जीतना जरूरी था इंडिया ने उसी अंदाज से जीता है। इसलिए कि इंडिया को जीतने भी है सारे मैच, फिर न्यूजीलैंड को हारना है एक मैच अफगानिस्तान से तो इंडिया पहुंच सकेगा, वरना नहीं। और इंडिया को अपना रन रेट भी बेहतर करना है, जो कि इंडिया ने आज कर लिया। इंडिया और स्कॉटलैंड के मैच में आज स्कॉटलैंड सिर्फ और सिर्फ 85 रन बना सका। 18 ओवर 17.4 ओवर्स खेले, 85 रन बना सका, और इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 6.3 ओवर्स में ये टारगेट पूरा करके बआसानी आज का मैच जीत गया। अब इस सब के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है अगर हम दिखा सकें तो बता दें जनाब। ये है ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल, जहां पर इंग्लैंड तो आसानी से इन है। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक जाएगा अंदर, इसलिए, और इसका फैसला कल हो जाएगा। कल बड़ा दिलचस्प दिन है T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि नीचे की जो तीनों टीमें, श्रीलंका आउट, वेस्ट इंडीज आउट, बांग्लादेश आउट, इंग्लैंड इन। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कल मैचेस हैं। कल पहला मैच है दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, दूसरा मैच है शाम 7 बजे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। कल पता चल जाएगा कि दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन है। अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम मैच जीतती है और एक हारती है तो जीतने वाला इन है, हारने वाला आउट है। अगर दोनों जीतते हैं और दोनों हारते हैं तो फिर दोनों के पॉइंट्स उतने ही रहेंगे जितने अभी हैं, फिर रन रेट पे फैसला होगा। अगर हम एक सेकंड दिखा सकें कि अभी रन रेट किसका ज्यादा बेहतर है, पिछला टेबल अगर सिर्फ एक सेकंड को दिखा सकें तो जनाब ऑस्ट्रेलिया का रन रेट इस वक्त बहरहाल 1.0 है, साउथ अफ्रीका का 0.7 है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का रन रेट अच्छा खासा आगे है। क्विकली हम पाकिस्तान का पॉइंट टेबल देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे मेहमानों की तरफ। पाकिस्तान थ्रू है, ये बड़ा दिलचस्प है। अफगानिस्तान का जो रन रेट था वो 3+ जा रहा था, अब अफगानिस्तान का रन रेट आ गया है 1.48। इंडिया का रन रेट अफगानिस्तान से भी अच्छा हो गया है आज स्कॉटलैंड से जीतने के बाद। तो अब सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड को भी एक मैच खेलना है और इंडिया को भी एक मैच खेलना है। अफगानिस्तान ने भी खेलना है। अभी अगर हम एक लम्हे को अफगानिस्तान को हटा दें, एक लम्हे को, तो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है। अगर न्यूजीलैंड अगला मैच जीत जाता है जो कि अफगानिस्तान से, तो फिर सिंपल है, न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। न्यूजीलैंड फाइनल में है, सेमीफाइनल में। इंडिया आउट है, अफगानिस्तान आउट है। अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स 6 ही रहेंगे, और इंडिया अगला मैच जीत जाता है जो कि एक कच्ची टीम के साथ है, तो इंडिया के पॉइंट भी 6 हो जाएंगे। उस सूरत में फिर रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा। आज की तारीख में इंडिया का रन रेट न्यूजीलैंड से बहरहाल बहुत बेहतर है। ये अब तक की सारी कहानी है। मेहमानों की तरफ चलने से पहले हमारे आज के मेहमान, जो कि एक सियासी शख्सियत हैं, जो कि वजीर मुमलिकत हैं, और बहुत आइडियल इनकी स्ट्रगल इसलिए है कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में उन लोगों की मेरे ख्याल में बहुत कदर करनी चाहिए जो बिल्कुल ग्रास रूट से चलें और उसके बाद कोई मकाम हासिल करें। इनकी कहानी बिल्कुल ऐसे ही है, स्टूडेंट्स फेडरेशन से आगाज, बल्कि उससे पहले भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय करके आज इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, और लेकिन उतने ही अच्छे और उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान भी हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में फर्रुख हबीब साहब हमारे आज के मेहमान। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम। अच्छा लग रहा है जरा 11th आवर के अलावा माहौल में आपके साथ बैठ गए। तो क्या सर ये वर्ल्ड कप आपकी क्या प्रेडिक्शन है फर्रुख भाई? आपकी इत्तलात क्या है कि पाकिस्तान के साथ दूसरी टीम कौन सी जा रही है सेमीफाइनल के लिए, न्यूजीलैंड या इंडिया? मुझे लगता है, देखें, उनको तो जो है वो इंडिया को तो हमने मजा चखा दिया है, और न्यूजीलैंड को भी हमने सिक्योरिटी का चेक बता दिया है कि सिक्योरिटी चेक क्या है। तो मेरे ख्याल में जो है वो दिल तो ये करता है कि दो हाथ जो है ना हमारे न्यूजीलैंड के साथ होने चाहिए। अच्छा, ताकि हम उन्हें जरा बताएं फिर से एक बार कि सिक्योरिटी चेक क्या होती है, अच्छा। ताकि हमेशा के लिए जो तसल्ली हो जाए सिक्योरिटी चेक के हवाले से। ओके, लेट्स सी। जरा तफसील से आपसे बात करते हैं। और यहाँ हमारे साथ
सर आप मैं तारुफ करेंगे, मैं कराऊं? सर मैं इनका क्या तारुफ कराऊं, अच्छा, मुझे आता ही नहीं है। तो मैं हमारे साथ असल में मुझे बड़ा शौक हो रहा था हाँ। कि मैं ट्रेन का सफर करूं, हाँ, रेलवे हाँ। के बारे में जानूं। जी, जी, तो जी, इसलिए जी। आज मैंने इनको बुलाया है। हाँ। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है साद रफीक साहब। बहुत बहुत कैसे हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कुछ तमीज होती है, कुछ तरीका होता है, से- ऐसे नहीं होता भाईजान। क्या बदतमीजी हुई है? भाईजान मैं आपको बताऊं, ये ट्रेनों का मैं वजीर था। जी, आप वजीर। हमने एक कमेटी बनाई, हाँ। उसके अंदर हमने जब हमारी जो फाइंडिंग्स आई उसके अंदर हमें पता चला कि ट्रेनों के जो लोटे चोरी होते जी। हैं वो कोई और नहीं, हाँ। मेरा भाई ये करता है, जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सर आपने ये भी तहरीक इंसाफ में डाल दी। सब कुछ तहरीक नहीं तो इंसाफ मुझे से है। बताए लोटे चोरी हो रहे थे तो आपने कैसे फिर क्या कर लिया उसके बारे नहीं, में? सारे लोटे चोरियों के तरीके इंसाफ चले गए। अच्छा वो यार अच्छा, ओह माय गॉड। हाँ, सर, और खैरियत से आप ठीक अल्लाह है? का शुक्र है, ठीक मैं जरा ठाक, क्रिकेट लोहे पे- का चना साबित होऊंगा मैं अकेला। सर आपने पहले भी जुमला बोल दिया था, महंगा पड़ गया था। वो ना बस कहें मैं ऐसे। अब वो फंस गया, वो अब चलता रहेगा। अच्छा। लोहे का चना। सर आपकी मुंह की सीटी ना पीछे की तरफ हुई है, आवाज जरा आगे करके निकाले। वाह जी वाह, बहुत मैं अच्छा। जरा- तो सर यूनुस भाई बताएं, इंडिया ने आज तो बड़ा कन्विंसिंगली मारा है स्कॉटलैंड को, रन रेट अपना बड़ा अच्छा कर लिया है, तो अब यानी क्या आपके ख्याल में, चूंकि $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है ना कि ये सब हो जाए लेकिन न्यूजीलैंड जीत जाए अफगानिस्तान से, तो इंडिया का काम तमाम है, वो हारेंगे तभी तभी बात है। तो लेकिन- आपको उस मैच पे क्या लगता है, अगर वो मैच कल नहीं है लेकिन हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, आपका क्या दस्या है, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है? न्यूजीलैंड को जीत लेना चाहिए मैच, अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई अपसेट हो नहीं सकता कि न्यूजीलैंड जिस तरह इतना अच्छा खेलते हुए आ रही है। हाँ। और उन टीमों में से जिसकी अगर हम बॉक्सेस की बात करें तो कोई बॉक्स उनका खाली नहीं है, सब में जो ना टिक है उस पे। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को मैच जीत लेना चाहिए, तो क्योंकि आपके ख्याल में न्यूजीलैंड- इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट? मेरे ख्याल से अभी सो फार जो है वो इंडिया आउट लेकिन है। इनका बेसिक सवाल ज़हन में आया, हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े इवेंट में एक बड़ा अपसेट होता है, इसमें हुआ है अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ। तो फिर दे नहीं, हो भी सकता है। हम हारे हैं बांग्लादेश से, हम किससे, नेदरलैंड से भी हारे हैं ना, एक जी, हॉलैंड से बिल्कुल, हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं। और बहुत सारे और अपसेट हुए हैं, तो नहीं, देखिए होगा, हाँ लेकिन इस मैच में नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है या मैं कहता हूं उन टीमों में से है जो कि ऑन डी डे कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपसेट कर दें। अच्छा ओके, ऐसा क्योंकि बहुत उनके कम खिलाफ कोई अपसेट कर दे। बहुत कम होता है, लेकिन T20 क्रिकेट हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड जो है क्या वो लगता है भाईजान आपको, अफगानिस्तान तनवीर से साहब? हारती है। देखिए वैसे तो ये जो जिस तरह हम देखते हैं हाँ। पॉइंट्स टेबल, उसमें तो हमें क्लियर नजर आता है कि न्यूजीलैंड को आराम से जीतना चाहिए। सही मैच। है। जैसी परफॉर्मेंस दे ठीक रही है, है। और अफगानिस्तान की वो परफॉर्मेंस नहीं है कि न्यूजीलैंड को हरा सके, लेकिन अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या कुछ भी होता हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, और आप समझ गए होंगे कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, भाई और हमारी अगर- पार्टी ने तो अलामिया जारी किया है। वो क्या? वो ये किया है कि जो बंदा जो है वो IPL का स्क्रिप्ट लिखता है, हाँ। लगता है उसको ICC ने हायर कर लिया है। अच्छा, ताकि वो वही सारी हमारी पार्टी games का तो चल ये रही स्टांस है, और तब अगर ऐसा होता है तो तमाम टीमों को मुत्तफिक होकर PTM की तर्ज पे एक तहरीक चलानी चाहिए भारत के खिलाफ। सर ये क्रिकेट में पीटीएम क्या हो गया ये? नहीं देखिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बात ये है। अच्छा, बात ठीक। क्रिकेट की नहीं है या हकी फुटबॉल की नहीं है, बात इसकी है। ठीक है सर, सही है जनाब। सर, सही। सर अब जिंदाबाद। थैंक यू। अब कल जो है वो अगेन बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप एक डरावना ख्वाब साबित हुआ, हालांकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। आपके ख्याल में शुड बी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया टू बीट वेस्ट इंडीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। ओए होए, क्योंकि हमने जब भी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा है, हाँ तो बिल्कुल इजी गेम कभी भी नहीं होता। अच्छा। मुझे लगता है हाँ। कल वेस्ट इंडीज ये वाला upset- इस upset की possibility है। अपसेट की हम बात करें वो शायद कल हो जाए इस मैच में। ओके, अच्छा, और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में? इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। ओके। मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चांस तो है। अब जो कोई भी मैच शुरू होता है वो हमेशा 50-50 से शुरू होता सही है, है। लेकिन जो इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे स्ट्रांग लग रही है, बहुत अच्छी पोजीशन पर लग रही है इस वक्त। तनवीर भाई भी आज मैं भी एक तकरीब से आ रहा हूँ, जहाँ अब जाहिर जहाँ भी जाते हैं लोग क्रिकेट की हलवा पुरजोश की हमसे बात कर रहे होते हैं, तो अब आज मैंने बहुत सारे कानों में आवाज़ सुनी, कुछ लोगों ने मुझे कहा भाईजान चैलेंज है, आप देख लीजिएगा वसीम भाई, ये इंडिया के साथ हो रहा है हमारा फाइनल। ये इसकी प्रैक्टिकली क्रिकेटिंग सेंस में, तो जाहिर हमारा एक इमोशनल लेवल अटैच्ड है ना, एक खास लेवल के साथ इंडिया के साथ, ऑन पेपर ही कितनी पॉसिबिलिटी, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। देखिए कल मैंने एक बात आपसे बोली थी कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो नहीं चाहता, ये भाई हम नहीं बात कर रहे, हाँ। ये सोशल मीडिया में जो लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान फाइनल जीते, हम होस्ट हैं, हम चाहते हैं कि हम आए और हम जीतें। और जिस तरह आपने बात की, देखें कुछ चीज़ें मैचेस में आपको नज़र आती हैं। अब जिस तरह हम इंडिया की बात करते हैं, गालियाँ तो मुझे बहुत पड़ चुकी हैं, मुझे मेरे YouTube चैनल पे कल परसों से पड़ ही रही हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो वहाँ बैठ बैठ के।
तो बात ये कि जो नजर आती है चीजें, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, पहले भी हो चुका है। अब इंडिया के लिए ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो हम क्या करें? यही होता है, मैचेस चेंज होने लग जाते हैं। ऐसी टीमें आप उनसे जीत जाते हैं जिनसे आपको तवक्कुआत नहीं होती। जिस तरह अफगानिस्तान का मैच हुआ इंडिया से, मतलब यानी जिस और तरीके से अगेन हम क्रिकेट कॉन्स्पिरेसी खेली। थ्योरी नहीं मनाते, लेकिन ये तो यार है कि मियां बात- साहब इसके का बाद दौर देखें- होता ना, खुदा की कसम मियां साहब का दौर होता, मैं देखता कि ये इंडिया कैसे जीता। सर मियां साहब क्योंकि वो हमारे साथ ही मैच देख रहे होते अरे क्या है? मियां साहब का दौर तब होता है जब वो यहाँ होते हैं वसीम ना। भाई, जो बातें चल रही है ना इसमें, हाँ। अगर न्यूजीलैंड हार गया अफगानिस्तान से, हाँ। तो फिर वो बातें कंफर्म हो जाएंगी। फिर वो बातें एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच नेक्स्ट जाएंगी। लेवल पे चली जाएंगी ना। हाँ। जो चीजें नामुमकिन है वो मुमकिन होती जा रही हैं। हाँ। तो फिर अगर मेरी सोच ये है कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में आ गया ना, हाँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर कुछ हुआ है? फिर पाकिस्तान का जीतना खुदा बहुत ना मुश्किल करे, है। अच्छा। मुझे लगता है, क्योंकि ओके। वो जिस लेवल पे शुभ क्रिकेट खेलेंगी, हाँ। मैं फिर अगर जेन्युइन बात भी हाँ, करूं, सही है, हाँ। टीम बहुत अच्छी टीम फिर है, मुश्किल हो जाएगा बहुत लेवल बहुत बड़ा है उनका, अच्छा है। यूनुस भाई, यू एग्री? बिल्कुल, इस अगर वर्ल्ड किसी कप- तरीके से आगे इंडिया देखिए, में अगर मुश्किल इस है। वर्ल्ड कप से पहले की हम बात करें, हाँ। तो हमारा तो जिस सिचुएशन में हम हम तो लोग उम्मीद गए ही लगाए नहीं बैठे थे ज्यादा। टीम चेंज हो गई और हम फिर ये समझ रहे थे शायद फिर टाकरा होगा। हाँ। फिर हम दो के वहाँ पे तनवीर भाई ने बड़े इशारे किए, उनको कहते सही पता, और वो हुआ वैसे ही। सही है। लेकिन इससे पहले तो हमारी टीम कहीं भी नहीं थी। यही आसिफ अली थे, कोई बात नहीं कर रहे हारिस पे थे, कितनी हारिस तनकीद? रऊफ की बात कर रहे थे और कह रहे थे क्यों है टीम में। सही और है। आज वो बड़े बड़े स्टार्स हैं सही है। हमारे। तो और इसी तरह टीम पाकिस्तान का भी ये था कि जाएगी, फिर प्रेशर हैंडल नहीं करेगी और सही हम है। पाकिस्तान टीम हार जाएगी। लेकिन जिस तरह फर्स्ट टाइम हमने देखा कि टीम इंडिया अंडर प्रेशर हुई है, हाँ। बहुत अरसे के बाद टीम इंडिया अंडर प्रेशर, क्योंकि इंडिया का हमने टीम की बात करें तो मुल्कों में जा जाके उन्होंने हराया है। सही है, हाँ। और हमने भी जिस तरह उनके साथ खेला, बल्कि मैं कैसे जिस तरह हमने खेला उनके साथ, हाँ, proper, बिल्कुल सही। प्रॉपर, बिल्कुल ही उनको वन साइडेड कर दिया। और ये हम नहीं कह रहे, उनके खुद अपने बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं, खुद आज पूरा इंडिया कह रहा है सही कि है। जो उनके साथ उस मैच में हो गया, तो हम तो कहीं भी नहीं थे। तो हो तो सब कुछ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आपको बड़ी कि मुश्किल लगता है लेकिन क्या? दुआ लेकिन ये एक है बार कि और समझाया आए जाए। फाइनल में और पाकिस्तान मैं को कह एक रहा हूँ, दफा नहीं फिर आया तो ठीक है। नहीं जैसा पाकिस्तान खेल रहा हराएगा। मैं खैर न्यूजीलैंड ही आ जाए फॉर्मूला के साथ नहीं, में। बिल्कुल इस वक्त देखिए, इससे पहले देखिए, अगर टीम शेख रशीद साहब ने तो ये भी कह दिया है क्या? कि बस पहला मैच इंडिया से जीत हो गया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। उन्होंने नहीं, जितना अभी खत्म वर्ल्ड कप हुआ, शुरू मेरा हुआ, वर्ल्ड फाइनल कप नहीं है। खत्म हुआ खत्म अभी। करो, देखिए ठीक है। देखिए, हाँ। अगर टीम देखिए बात ये है कि इंडिया के लिए तो पाकिस्तान से हारने का मतलब ये है, वर्ल्ड कप तो उनका पहले ही खत्म हार हुआ। गए वो, सही और है। मामला ये है कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स का बड़ा शौक है। जो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बाबर पहले आजम दिन पड़ गई है। ने और हमारे ओपनर्स ने उनको की है कि सारी 10 की 10 विकेटें हाथ में हैं, और जो उनकी दुर्गत बनाई है वो कहते हैं ना, वो किसी से कम नहीं है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो 100 सुनार की एक लोहार की है। लोहार की। साइकोलॉजिकल विन जो है चाहे वो हो इतनी गया। बड़ी है। नहीं, यूनुस भाई, एक बात समझा दें मुझे। और ये अभी हम जब ऑन पेपर कोई तज्जिया करते हैं तो नजर आता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ट्रैवल कर रही है मैचेस खेलने के लिए, न्यूजीलैंड बहुत ट्रैवल कर रहा है मैच के खेलने के लिए, इंडिया उस तरह ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, तो नजर आ रहा है पेपर पे। अच्छा, सेमीफाइनल में भी अगर इंडिया पहुंचता है तो वेन्यू का तयन होना है, तो जी, यानी ये नहीं, होस्ट नेशन को नहीं, इख्तियार होता है। अगर क्योंकि host BCCI इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो टायन नहीं है, टायन हो चुका है, फिर? मुझे दुबई में खेलना है, इंडिया ने दुबई में खेला दुबई में खेलना है। सही है। अगर नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, यानी क्या ये होस्ट नहीं, नेशन host की है ना। चॉइस होती है, ये उसको देखिए- राइट होता है देखिए, हमेशा? उसका राइट होता है Okay. क्योंकि होस्ट है इंडिया में, तो वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, लेकिन ये host nation तो UAE वही में हो रहा है, technically on तो उनके paper। पास ये चॉइस मौजूद है। और बाजूकात ये आपके फेवर में भी जाते हैं। इस वक्त फेवर में अगर हम देखें तो फेवर और में ये नहीं शेड्यूल गया। भी होस्ट नेशन बनाता है कि होस्ट कंट्री ने कब कब मैच खेलना है और कहाँ कहाँ खेलना है। आईसीसी देखें, अथॉरिटी तो आईसीसी है, लेकिन चल जाता है। लेकिन हो जाता है सब। ये इसी तरह फुटबॉल की अगर कोई होस्ट कर रहा है तो उसकी टीम ने वो खेलना ही खेलना है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे उसकी उस फुटबॉल की टीम की रैंकिंग कहीं भी हो, सही है। लेकिन वो होस्ट होते हैं तो इसलिए उनको एक गो मिलता है, तो इसलिए सही। उनके पास है। लेकिन देखिए, बात दरअसल में जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, हाँ। अगर इंडिया की टीम आती है फाइनल्स में पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ। तो ये पहली दफा ऐसा होगा कि हम लोग ऊपर होंगे और इंडिया नीचे होगा। अच्छा, जिस तरह सही। पाकिस्तान प्रेशर वाइज भी, सही और है। हम ये बात नहीं Performance और करेंगे सही। परफॉर्मेंस वाइज भी, और इस दफा जो परसेंटेज होगी ना, हम बाजू हम खुद कहते रहे कि यार हाँ। 60% जो है ना वो इंडिया फेवरेट है और 40, इस दफा ऐसा अब नहीं की होगा। मामला उलट होगा। अब उल्टा होगा। मैं जरा नहीं, इनसे नहीं, पूछूं सर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उनके लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। सही है। वो तो ये सोच ही नहीं रहे, और वो अगर ये मामला हो गया, अगर आपका पाकिस्तान आगे, के आगे। साथ हमारा जो है फाइनल होता है, फिर आप देखेंगे कि हमारे लड़के लिटा देंगे इंडिया अच्छा, को। अल्लाह करे ऐसा, अल्लाह करे। बड़ा खूबसूरत बात
मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही क्योंकि बात। देखिए तनवीर भाई को पहली बहुत गालियां पड़ी हैं और तनवीर भाई को इस बात का पता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो और ज्यादा हो जाए। आप ज्यादा ना बोले, आपको भी बहुत पड़ जानी है। सर लेकिन आप तो बताएं, आप कहाँ हैं आजकल? आप ना वो ना नून में नजर आ रहे हैं, ना मीम में नजर आ रहे हैं, किधर हैं आप? इनको आज मैंने सुबह देखा ट्रेन के नीचे मुंह डाल के बोल रहे थे जो हम करते हैं निकलता कहाँ से। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत। भाई बात यह है कि नून लीग जो है वो एक काई कबीला है। अच्छा। और उसके सरदार जो है नवाज शरीफ साहब हैं जो अंतरकुल गाजी हैं बिल्कुल। अच्छा। और वो इंशाल्लाह काई कबीले की तशरीफ लाएंगे और आप देखेंगे कि होता क्या है। मैं मिलकर हमने भी आया सब- उनके और दूसरा जो सवाल मेरे भाई आपने किया क्या है नून ने कि- ना मीम में ना शीन में ना बोला? मैं नून में हूँ ना शीन में हूँ। हाँ। मैं हूँ मुस्लिम लीग बच्चा विंग में, जो इन दोनों के दरमियान है। अच्छा, जो उसमें। जो तस्फिया करवा रही है। अच्छा जो नून चलिए और आप शीन जरा का क्रिकेट बॉर्ड की बना बात रही कर है। लेते हैं। जी। ये आप देखें कप्तान तो हमारा छाया है ना, ये तो मानना पड़ेगा। बाबर कौन सा आजम। कप्तान? हाँ, आप जहाँ काम कर रहे हैं जिस चैनल पे, वो आप तो कहेंगे कि कप्तान छाया सर हुआ। बाबर आजम छाया हुआ अच्छा, है वो ना, बाबर मतलब। आजम, आपको ठीक नहीं है, लग रहा? वो छाया हुआ, हाँ, उसकी इनिंग्स है सारी, मैं तो कहा देखें आपके लास्ट ओवर में वही वाला कप्तान चल रहे हैं। मैं बाबर आजम का नाम लूं फिर भी आप वहां चले गए, आप नहीं, निकल ही नहीं पा रहे हो उनसे। हमारा भी कप्तान किसी से कम नहीं है। अच्छा। मियां साहब जो बैटिंग करते हैं, खुदा की कसम, आप ये बैठे हुए हमारे बड़े सीनियर भाई प्यारे, जी, जी। इनसे पूछे थे कि जरा मियां साहब जो है बाबर आजम से अच्छा खेलते हैं कि नहीं खेलते। हैं? मतलब अगर बॉल यूं कराओ, अच्छा, ऐसे खेलते। यूं कराओ तो बहुत अच्छा खेल। वैसे कितनी कितनी मजे की बात है। हाँ। वसीम बदामी जो है इतना मजे का शो कर रहे हैं, यूनुस भाई सब बैठे हुए हैं और इसी खुशी खुशी में सब भूल गए कि पेट्रोल महंगा हो गया है। क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या याद दिला आप दिया है? यकीन करें कि क्या कर रहे हैं वो आप? वक्त आ गया कि लोग अपनी गाड़ियां दफना रहे हैं। मैंने वीडियोस देखी, अच्छा। गाड़ियां दफना रहे हैं। सर जिंदा लेकिन अभी दरगोर- पेट्रोल में कर लेंगे, लेकिन मैंने आप भी अपना तजिया भी देना। सबसे मैंने पूछ लिया, मिनिस्टर साहब से भी, इन सबसे भी, आप किन दो टीमों को फाइनल में देख रहे हैं? मैं अगर दो टीमों को फाइनल में देख रहा हूँ हाँ। तो वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। सर, मैं और क्रिकेट- फाइनल हम जीतेंगे। क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ इंग्लिस्तान को। हाँ। और नंबर 2 देख रहा हूँ मैं, नंबर 1 बल्कि पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज, पहले 1992 में भी जीता था और आपने देख लिया, तो उसको क्रिकेट तक ही रखे आप। अच्छा ठीक है सर, मैं जरा मुझे- prediction- तो आप कल के मैच का जरा पूछ लेते हैं मेहमानों से। सबसे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज है कल और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका है कल। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत आप से कैसे हैं? हैं? किसको जितवा रहे हैं कल मैच? बताएं भाई, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है या वेस्ट इंडीज जीत रहा है? वेस्ट इंडीज। हैं, अच्छा यूनुस भाई, मैंने मशवरा नहीं किया। ये आपने यूनुस भाई से पूछ के बताया? तो ये आज अब तो मैं इनका गुरु, आप ये मेरे गुरु हो वसीम गए। भाई, अच्छा ऐसा ये है? लास्ट जो वसीम उन्होंने भाई। जिस तरह हाँ। ये आपको किन्होंने बताया कि मैंने ये यूनुस भाई से ये मुझे ऐसा शक पड़ा है, क्योंकि आप बहुत बातें बातें। अच्छा पहले हम अपने स्कोर कार्ड, अरे अरे भाई, और खुदा की कसम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बचपन लगा है क्या बात? एक लम्हे के लिए। वैसे आप देखें स्कोर कार्ड में हाँ। वसीम भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू यार। बस स्कोर प्यारा नहीं लग रहा। शुक्र है आपने, जी जी मैं बात वसीम करने से भाई, बात ये समझ दूसरी गया। पॉइंट टेबल भी तो दिखाया ना, दूसरा कौन सा? वो यूनुस भाई और तनवीर भाई का। अच्छा दिखाया भाई। ओ वहां भी 5 पॉइंट्स का फर्क है भाई। ये जो आखिरी पॉइंट है मेरे, हाँ। जो आखिरी पॉइंट है वो अहमद को जाता है। अच्छा, वो आप- आखिरी पॉइंट, क्योंकि मैंने तो ओह। वेस्ट इंडीज कहा था, इन्होंने कहा था श्रीलंका और आप जीतेगा, और वो हो गया, ऐसे कुछ कहा था। हाँ यस ऐसे ही था, ऐसे ही था। ये जो 5 पॉइंट का फर्क है ना, वसीम ये भाई, आपका जो साथ दिया ना, वसीम भाई, हाँ। यूनुस भाई बोलने वाले थे वेस्ट इंडीज, हाँ। मैंने उनको बचा लिया। अरे भाई बचा लिया। लास्ट टाइम में बचाया था। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में आप कह रहे हैं वेस्ट इंडीज, तो आपका यूनुस भाई को क्या मशवरा है, वो क्या बोले? वेस्ट इंडीज, यूनुस भाई वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ही बोलना चाहिए उनको भी। ऑस्ट्रेलिया चले मैं ऑस्ट्रेलिया कहता हूँ, ओ अच्छा, चेंज वेस्ट करते हैं। इंडीज। और उन्होंने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, और मैं भी ऑस्ट्रेलिया कहता हूँ। अब देखें कल मैं और यूनुस भाई जो है ना क्या करते हैं आपके साथ, देखें। और दूसरा मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, उसका क्या होगा? इंग्लैंड। अच्छा वो तो आपके ख्याल में भी इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। वो मेरा भी ख्याल है इंग्लैंड, क्योंकि पहले मेरे से बहुत बुरी हो रही है, तो मैं इंग्लैंड क्या को जिताया आजकल, मियां साहब भी उधर ही हैं। सर ये क्या बात है? मैं लिंक कर रहा हूँ, लिंक कर अच्छा, रहा लिंक कर हूँ। रहे हैं। यकीन करें, आखिरी हमारी डील बन रही थी परों की, वो पर आते और हमने ट्रेनों में लगाने थे, ट्रेनें उड़ती, लेकिन ये कैसी बात है? वो खुद मामला उड़ गए। चले गए, ओके। मामला चले गए। सर ऑस्ट्रेलिया, आप क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। इंग्लैंड। फरूक भाई, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज कौन जीत रहा है कल? मेरे ख्याल में मजलूम का साथ देना चाहिए, वेस्ट ये इंडीज को वेस्ट जीतना इंडीज का। चाहिए। अच्छा, और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका?
इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड जीत जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्या। सर एक ब्रेक की इजाजत देंगे वो जी, इधर? जी, एक जी। पैकेट दिखाते हम हुए तो break ब्रेक लेते नहीं हैं। है भाईजान, आप ब्रेक ले लें। जी, जी, हम जी। तो काफी ब्रेक लंबी आप ले ब्रेक लें, आप ब्रेक अच्छा लेते हैं। ब्रेक ले लें, ट्रेन को पर नहीं आज लगे, समझ में मियां साहब को आज पर लग गए हैं, वो इंग्लैंड पहुंच गए। तो सर एक पैकेज दिखाते हैं। यानी वेस्ट इंडीज के आप जानते हैं कि एक प्लेयर ने, बड़े जबरदस्त प्लेयर ब्रावो का, ने कल अपना T20 इंटरनेशनल को जो है वो खैर बात कहा है। और ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के, मेरा ख्याल है, जिनकी अब करियर की इनिंग्स अब खत्म होने जा रही हैं। तो ब्रेक पे जाते हुए दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी को एक ट्रिब्यूट, एक पैकेज। फारूक भाई हमारे साथ हैं और हम 11th आवर में तो हमारी मुलाकात होती रहती है, वैसे भी गपशप होती रहती है। आज यहाँ मिले हैं तो मैंने कहा कि आज हम जरा ये मुख्तलिफ कर लेते हैं कि हम बट हल्की फुल्की सलाम दुआ के बाद डायरेक्ट यॉकर पे आते हैं। लेकिन फारूक भाई ये बताएं, यॉकर की तरफ आने से पहले, कल रात जब लोग सोए तो पेट्रोल 138 रुपए का मिल रहा था, सुबह उठे तो ये कमबख्त 145 तक जा पहुंचा। रातों रात इतनी तब्दीली। बस देख रहे हैं ना, लोगों ने तो सुबह ही पेट्रोल डलवाना था ना। रात के 2 बजे पहली मरतबा रात नोटिफिकेशन। रात को तो कोई पेट्रोल नहीं डलवाता, जब सुबह लोग काम पे जाएंगे। देखिए उसी ख्याल वक्त- करे उसी सुबह वक्त बंदा नया रेट उठे आएगा। नींद में, वो खबर पड़ के कुछ हो जाए, अल्लाह माफ करे जरा। नहीं, वो खबर कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में जहाँ पर आटा, घी, दाल की कीमतों में सब्सिडी का बताया था, उसी घी भी वक्त महंगा हो गया उस उसी तकरीर के वक्त- बाद लेकिन। उसी वक्त कौम को ये बता दिया था कि पेट्रोल आलमी महंगा सतह होगा। के ऊपर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो सही है। पेट्रोल जो है वो हमें महंगा करना पड़ेगा। लेकिन आप ये क्रेडिट तो इमरान खान को देना हाँ। कि 2008 से 2021 में, यानी समझ लें कि 13 साल में तारीख का सबसे कम तरीन जो है वो टैक्स हुकूमत पर लीटर पेट्रोल पे ले रही है 11 रुपए। पूरा अपना रेवेन्यू जो है वो हुकूमत खुद बोझ बर्दाश्त कर रही है, आवाम के ऊपर वो बोझ नहीं डाला, वरना 170 से ऊपर रेट हो। अब सही है। अब इसके लिए मैं आपका मौके में आ गया, अब मैं अपना इस पे कमेंट या डिबेट इस पे कुछ दिनों के लिए बचा के रखता हूँ। ये 11th आवर में करेंगे बात। हम आगे बढ़ते हैं फारूक भाई के साथ। क्योंकि वो मासूमाना सवालात हैं, ये मासूमाना गेम है। एग्जैक्टली सही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने यॉकर राउंड की तरफ। चले भाई फारूक भाई, अगर हाँ या ना में जवाब देना हो इसमें तो शुरू करें, हाँ या ना। तो बल्कि ऐसे पहले ऐसा करें, इन दो में से कोई एक अगर आपको ऑप्शन चूज करना हो तो बताएं कि पेट्रोल, पहला सवाल ये भी पेट्रोल का आ गया, पेट्रोल आलमी मंडी में तेल की कीमतों की वजह से बढ़ता है या वजीर आजम के चोर होने की वजह से बढ़ता है? इनमें कौन सा? आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से बढ़ता है। पीटीआई की हुकूमत में। अच्छा, और यानी अगर जब नून PTI लीग अगर नून लीग की हुकूमत हो और आलमी मंडी में कीमतें ना बढ़े, फिर भी पेट्रोल में इजाफा हो जाए, सिर्फ टैक्स बढ़ा के, उस जमाने में नहीं तो बढ़े। उस वक्त वजीर आजम चोर होता है। मेरा भाई का बेटा बोलता है, जो बोलता है वही होता है। उसकी वजह ये है कि पीएमएलएन के दौर में हाँ। तेल की कीमतें उस तरीके से ऊपर नहीं गई, और जो हमारा जो रुपया था हाँ। वो भी उस वक्त जो है वो इतना डीवैल्यू नहीं हुआ था। वो अलग बात है कि फिक्टिशियसली से रोक अब ये दिया सारी था। बात इतनी बहस तलब है, लेकिन चले, तो आपने लेकिन जवाब दे दिया कि ये इंटरेस्टिंग जवाब है, ये तारीख में लिखा जाएगा सुनहरी हरफों से। पीटीआई के दौर के अलावा अगर पेट्रोल महंगा होता है नून लीग के दौर में तो वजीर आजम के चोर होने की वजह से होता है, और पीटीआई के दौर में होता है तो आलमी मंडी। सही है खान साहब? ठीक है, मैं यही नोट कर रहा हूँ। मैं नोट कर रहे हैं और ना? मैं इसका जवाब देता हूँ, आप बात करें। ठीक है सर, हाँ या ना में? पेट्रोल, आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि पेट्रोल अब मजीद महंगा नहीं होगा, हाँ या ना? देखें, बात ये है कि अगर तो आलमी सतह के ऊपर नीचे आ जाएगा तो नहीं महंगा होगा। ये तो आलमी सतह के साथ कीमतें लिंक्ड सही है, ये बात है। ठीक है, अगला सवाल, महंगाई की जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं, हाँ या ना? देखिए, माजी की हुकूमतें इन सेंस ये हो सकता है कि हमने जो खाने पीने की अशिया हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर साइड है, उसके ऊपर माजी की हुकूमतों ने 30 साल में कोई तवज्जो नहीं दी। जो पैदावार बढ़ानी चाहिए थी, हाँ। जो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी भी है, और कुछ आलमी सतह पे कीमतों के बायस भी है। यानी इसमें माजी की अगर महंगाई है रफली स्पीकिंग तो कितना % इसका जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं? माजी की हुकूमतें भी हैं 50%। अच्छा, आधा जिम्मेदार। अच्छा, ये सच है कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाने में नाकाम हुए, हाँ या ना? नहीं, मैं नहीं समझता कि लाएं इसमें, वापस? इसमें कोई नाकामी का पहलू है। अच्छा। हम उस प्रोसेस में कब तक कंप्लीट होगा? देखें, जितना टाइम लगा के जो है वो लूट के लेके गए हैं, तो उससे जो है वो आधा वापस लाने में भी तो लगेगा तो ना। यानी कितना टाइम लगा के लूटने लेके गए? ये तो अब मासूमाना कैलकुलेशन है। भाई ये नून लीग 88 से 99 तक रही है, नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गए 11 साल, फिर 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत हो गया 11-5-16, फिर मियां साहब की 5 साल 16-5-21, 30 साल लगाए ना, तो सीधा सीधा। अच्छा 30 कर लें, 30 कर लें तो वापस लाने में 15 साल तो लगेंगे। तो फिर। थोड़ा टाइम तो लगेगा 15 ना। साल हम लगेंगे, हम इंतजार कोशिश में। करेंगे जल्दी आ सही जाए, है। लेकिन ये है शायद कि एक आध दिन जल्दी थोड़ा- आ जाए इसमें। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सही है, ओके। जावेद इकबाल को ही अगला चेयरमैन नायब होना चाहिए, हाँ या ना?
मेरे ख्याल में कंटिन्यू तो फिलहाल अभी वही कर रहे हैं, जब तक मुशावरत नहीं हो जाती तो उनकी इसमें दोबारा नामजदगी होनी चाहिए अभी, वैसे आपके अभी ख्याल जो में? मौजूदा कानून है उसके मुताबिक तो यही है। सही है। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है वीडियोस में। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में? जी जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक। आजकल इनको वीडियोस बहुत पसंद है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली ना? आपकी रिलीज ना करते भाईजान, हमारे पास सबकी है। अच्छा। उस्मान बुज़दार साहब, सर ये आपकी पार्टी का सवाल आ गया दोबारा। उस्मान बुज़दार साहब शहबाज शरीफ से लाख गुना बेहतर वजीर आला है, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, इस पे मैं हंस सकता हूँ। कम हंसने? कम जो है वो उस्मान बुज़दार जो है हाँ। वो लंबे बूट पहन के, हैट पहन के जो है वो कैट वॉक तो नहीं ना करते। वो तो वो कोई जहाँ अगर पानी लंबे बूट पहनता है और जहाँ कैटवॉक पानी- करता है तो उसमें आवाम का क्या नुकसान होता जहाँ है? पानी खड़ा होता था, हाँ। आज वहाँ पानी नहीं खड़ा होता। उसी उस्मान बाजार ने वहाँ पर अंडरग्राउंड स्टॉर्म स्टोरेज वाटर सर टैंक ये बना आपने दिया। सुना? हाँ। जहाँ 14 मिलियन गैलन पानी जमीन के नीचे चला जाता है बारिश का, वहाँ पानी अब उन खड़ा दसों। नहीं होता। नहीं, मियाँ साहब हमारे जब जाते थे लोग कितना वेलकम करते थे। अभी मैंने देखा बारिश हुई पिछले साल, हाँ। उस्मान बुज़दार साहब गए और लोगों को ऑफर करने में गाड़ी मॉडल- में छोड़ देता मॉडल्स हूँ। के लोग लिए- डर गए, नहीं, नहीं, क्यों? पता नहीं क्यों एक्सप्रेशन ऐसे थे। आओ छोड़ मॉडल्स देता के हूँ। लिए रैंप लगता था, मियाँ साहब के लिए बारिश होती थी। सही है, ठीक है सर। हाँ या ना खेल रहे हैं हम? हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात बस ठीक ही हैं, हाँ या ना? बस ठीक ही है। हाँ। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हैं। बहुत ठीक है, ओके, बेहतरीन। ठीक। यानी जितना मेरा आपका ताल्लुक अच्छा है उतने अच्छे बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं, ताल्लुकात। फिर तो बहुत अच्छे हो गए। वसीम देखिएगा पेज तो नहीं फटा। यार मेरे पास एक ही सफा है सर। अच्छा वो एक सफे पर हैं सब? ठीक है बस। सर सब एक सफे पर हैं वैसे, हाँ या ना? हम तो एक सफे पे हैं, लेकिन अगला शहबाज- अगला उसी सफे पे है, चला गया है। लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम एक सफे पे नहीं। सर आप लोग एक सफे में हैं। देखिए ये एक परसेप्शन है, सर ये देखिए ना, हाँ। ये एक परसेप्शन है। अच्छा अच्छा, और ये नहीं नहीं, आपकी इंजन पटरी से उतर हुआ है। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं अच्छा है, सही। ये परसेप्शन है। ये लोग ना एक सफे पे ना एक मुल्क में। हाँ यार ये बात भी सही है, एक सफे ये पे भी बात नहीं। ओह अच्छा, और अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लें कुछ, तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के -% पर अमल कर चुकी है, इतने % पे अमल कर चुकी है? तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के 50% के ऊपर 50%, ओके। 5 साल मुकम्मल होने के बाद हम डैश घर और डैश नौकरियां दे देंगे, इतने घर और इतनी नौकरियां दे देंगे। देखिए बात ये है, नौकरियां तो तेजी से जो है वो मजीद मौके पैदा हो रहे हैं नौकरियों के लिए। और जो घरों का मंसूबा है, पहली बार जो है वो लो कॉस्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर आगे आ तो कोई रहा है। अंदाजा है फरूक भाई कितने? अभी देखें 200 क्वांटिफाई किया था ना प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में, 200 कितने घर मैं आपको बताता हूँ, 200 अरब रुपए से जायद की मालियत की दरखास्तें बैंकों को मसूल हुई हैं लो कॉस्ट के लिए। उसमें से 80 अरब रुपए के लोगों के कर्जे मंजूर हो चुके हैं। 19 अरब रुपया जो है वो लोगों को तकसीम मुझे भी आपने किया घर जा देने तो उसमें वो घर भी शामिल हैं जो लोग खुद लोन लेके बनाएंगे? ये लो कॉस्ट के लिए हैं। इसके अलावा जो वो घर भी शामिल है जो इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें भी घर आ रहे हैं। तो हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो बड़ी तेजी से काम हो रहा है और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बना रही है। ओके ठीक है फरूक भाई, बात ये है कि जिंदगी भी जो है वो एक कभी कभी तूफान भी आ जाते हैं और इंसान कभी किसी कश्ती पर सवार हो, उसमें भी कभी कभी तूफान। अल्लाह सबको ऐसी सिचुएशन से बचाए। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में, अल्लाह ना करे, मतलब एक मामला, तो ये टाइटैनिक जहाज है आपके सामने और देखा आपने टाइटैनिक का कैसा माहौल बनाया। ये सुना है इसको भी सीएनजी पे करा लिया। महंगा हो गया थी पेट्रोल इसलिए। तो फरूक भाई आप जो है वो टाइटैनिक में सवार हैं, ठीक है, और मैं टाइटैनिक मैं चला रहा हूँ, तो आप मैं, चला रहे हाँ, हैं। तो मैं और आप तो कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं। लेकिन आपके साथ जो है, और आपने किसी एक को ही उतारने का ऑप्शन है, ये ना आप कहेंगे मैं दोनों को उतारना है, एक को उतारने का ऑप्शन है। तो यहाँ बिलावल भुट्टो साहब हैं और यहाँ जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और आपने किसी एक को उतारना है, बाकी सफर किसी एक के साथ गुजारना है। मेरा तो तो दिल दोनों है। को नहीं उतार सकते मेरा आप। दिल है। और आप खुद भी नहीं जा सकते। नहीं, मुझे ये बताएं इनको टाइटैनिक पे पहले चढ़ने किसने दिया है? सर इनको आपने देखा ना, एयर एम्बुलेंस पे भी चढ़ने दे दिया था ना किसी ने, वैसे टाइटैनिक पे भी चढ़ने दे दिया। ये बादशाह लोग हैं, कहीं भी सवार हो सकते हैं। तो चढ़ गए अब टाइटैनिक में, अब क्या करें? तो किसको उतारे नीचे? अब आप अपने किसी एक को उतारना है, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को उतार देते हैं। अच्छा ठीक है, बिलावल को रहने देते हैं टाइटैनिक। बिलावल साहब को, बिलावल को रहने देते हैं। ठीक है, ओके सही है। तो फरूक भाई अगर इन दो में, बिलावल साहब और नवाज शरीफ की हुकूमतों में आप देखें तो ज्यादा करप्शन किसने किया आपके ख्याल में? दोनों ने अपना अपने अपने हिस्सा पूरा डाला है इसके अंदर। मुकाबला सख्त था, मुकाबला बड़ा जीता सख्त- कौन है? मुकाबला बड़ा सख्त था। जीता कौन? मेरे ख्याल में मियाँ साहब का नंबर थोड़ा ज्यादा है। नवाज शरीफ जीत गया आपके ख्याल में? नंबर जरदारी साहब ने जरा रौला ज्यादा डाला है अच्छा और मियाँ साहब ने जरा तरीके से काम किया, अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन पकड़े दोनों ही गए। वो तो लंदन में है ना, अच्छा, लेकिन वो अलग कहानी, ठीक है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला राउंड, यानी कि हम अपने गुगली राउंड की जाने बढ़ते हैं।
लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। जनाब वाले खुश आमदीद कहते हैं और जाते आते हमारा राउंड है, यानी कि गुगली राउंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। सर, इन लोगों को अगर आपने एक मासूमाना मशवरा देना हो तो वो मशवरा क्या होगा जनाब आबिद शेर अली साहब को? आबिद शेर अली हाँ, एक मासूमाना मुफ्त मशवरा। सियासत उनके बस का काम नहीं। अच्छा, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन करवाएं। हाँ ठीक है। औरत मार्च के मुंतजिमीन को औरत मार्च के मुंतजमीन को मेरा मशवरा ये है कि औरतों के हकूक़ को सही तरह से चैंपियन करें। खलीलुर रहमान कमर साहब खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उसी दबंग अंदाज से चलते हैं। अच्छा, ओके। शोएब अख्तर को शोएब अख्तर अपनी फास्ट बाउंसर भी मारें, यॉर्कर भी मारें, जैसी तबीयत है वैसे ही रहें। वैसे ही रहें, तगड़े रहें। अग्रेशन उनको सूट करता है। ओके। डॉक्टर नुमान नियाज को डॉक्टर नमान नियाज जो है वो क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया रहना चाहिए। ओके। वाह। फवाद चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब दबंग। शाहजेब खानजादा शाहजेब खानजादा जो है वो रैपिड फायर पे ज्यादा जो है वो उनका जोर है। अच्छा, तो थोड़ा सा जरा स्पीड स्लो करना जरा। थोड़ी सी स्पीड स्लो ओके। वसीम बदामी को वसीम बदामी जो है वो मासूमाना सवालात जारी रखे। अच्छा, ठीक है, ओके। और टॉक शो एंकर्स में फरूक हबीब साहब का सबसे फेवरेट एंकर तो मुश्किल में डाल दिया आपने। ये आपको, ये तो चूंकि अभी इस प्रोग्राम के बाद भी हमने 4-5 एंकर ने मिलके बैठना है फरूक भाई के साथ। ये सही मानों में जो है ना वो आपकी गुगली है। अच्छा, ये आखिरी जाते जाते हुई है। ये आपने जाते थे गुगली मार दी और मैं गुगली को वेल लेफ्ट कर रहा हूँ। हैं? गुगली को वेल लेफ्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये तो अच्छा। अब मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, चले। शाहजेब खानजादा, मुनीफ फारूक और जावेद चौधरी साहब। शाहजेब खानजादा, मुनीफ फारूक और जावेद चौधरी साहब। हाँ। मुनीफ भी ठीक है। अच्छा, मुनीफ शाहजेब से भी पुरानी नियाजबंदी है। ठीक है। तो लेकिन आप रैंक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बीच में से बंदा एक ले लेते हैं। मुनीफ ठीक है। अच्छा, सही है, ठीक है। फरूक भाई, जाते जाते कोई आपको कोई शेर व शायरी से कोई शगफ है? क्योंकि अपनी पसंद का कोई शेर सुना जाए मैं जाते जाते। शेर व शायरी सुना दें। आगे इकबाल डे आ रहा है ना। हाँ भाई, इकबाल के शेर सुना रहे हैं भाई। इकबाल डे के जो है वो लिहाज से जो है वो सुना देते हैं। वो लोग भी हमारे बैठे हैं। सही है। और अल्लामा इकबाल का तो जो है वो आपको पता है कि पूरा उनका खुद ही का जो है वो पूरा उनका कंसेप्ट है। तो वो कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हर अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हाँ, वाह वाह वाह, सही है। और सर, जाते जाते मुझे वो कहते हैं ना जमहूरियत, सॉरी मेरे हाथ में कुछ चुप गया इसलिए बार बार मैं कर रहा हूँ। ये एक एम्पायर की उंगली जो है ना, इसकी तरह बिल्कुल नाजुक हो गई। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है ना। वाकई खून निकल आया। तो वो कहते हैं जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो आपको भी लगता है कि वाकई आदात पूरे हो रहे हैं लेकिन जो है वो मयार जमहूरियत का पूरा नहीं हो रहा? हाँ या ना? बस 10 सेकंड्स खत्म कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जमहूरियत का जो है वो जैसे फले फूलेगी तो मयार वैसे ही चलती जाएगी। तो जमहूरियत को फलने फूलना देना चाहिए। सही है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी तालियां हमारे आज के मेहमान फरूक हबीब साहब। और जिंदगी रही और सेहत रही। आप लोगों से कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।